हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में यदि आप भी एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको स्कोर कितना करना होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर कितने स्कोर पे आपका कितना रैंक आया था और कौन सी कॉलेज से बच्चों आपको अलॉट हुआ था। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। और साथ ही साथ बच्चों, यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हर वेडनेसडे और संडे को फुल सिलेबस टेस्ट, उसके साथ ही साथ 7,000 क्वेश्चंस बच्चों आपको दिए जाएंगे जो आपको एग्जैक्ट एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और पर्टिकुलर हर एक कॉलेज का वीडियो आपको मिलेगा। तो उसके लिए बच्चों जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल कॉलेज कितनी है। तो इस साल आपका बच्चों सीट इंक्रीज हुआ है। टोटल आपका जो 19 कॉलेजेस, इस बार एक कॉलेज आपका ऐड और हुआ है। ओके, पहले आपका 18 कॉलेजेस में एडमिशन होता था, लेकिन अभी आपका टोटल जो है बच्चों 19 कॉलेज आपका एडमिशन होता है। जिसमें कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका एम्स दिल्ली हो गया। ओके, पहला कॉलेज आपका आएगा एम्स दिल्ली। ओके, उसके बाद में एम्स रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, बठिंडा एंड भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, बीबीनगर, रायबरेली एंड गुवाहाटी एंड जम्मू। और इस बार जो नया ऐड हुआ है वो बच्चों हुआ राजकोट। ओके, राजकोट एक नया कॉलेज ऐड हुआ है। जिसमें सीटों की बात करें, लगभग लास्ट ईयर 1300 सीटों के आसपास एडमिशन हुआ था। इस साल जो है बच्चों सीट इंक्रीज कर दी गई और इस साल जो आपका टोटल सीट मैट्रिक्स रहेगा बच्चों, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको टोटल सीट की भी हम बात कर लेते हैं कि टोटल आपका कितना सीट है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए। ओके, तो टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल जो सीट है वो है 1366। ओके, तो यहाँ पे लगभग सीट बढ़ी है, लगभग 70 के आसपास सीट बटा है। राजकोट में आपका 60 सीट इंक्रीज हुआ है। ओके, जो न्यू कॉलेज ऐड हुआ है जिसमें आपका 60 कॉलेज है, 60 सीट है वो जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। टोटल हमने 19 कॉलेजेस की बात की, तो ये वो 19 कॉलेजेस है जिसमें आप इस साल 2026 में एडमिशन लेने वाले हो। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर बच्चों आपका क्या रिजल्ट रहा और उसमें कितनी रैंक तक, कितने किस स्कोर तक सीट अलॉटमेंट हुआ, एम्स में एडमिशन हो गया था, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। फिर आपको पर्टिकुलर कॉलेज है जैसे दिल्ली का, जैसे आपका बठिंडा का, भोपाल का, भुवनेश्वर का, सबका अलग अलग आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो सबसे पहले लास्ट ईयर का रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं बच्चों। लगभग 26,000 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया था। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाना होता है। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो फिर आप एडमिशन प्रोसेस और किसी भी प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बच्चों। लास्ट ईयर आपका रिजल्ट है वो कब आया था, लगभग आपका 6/6/2026, मतलब लगभग आपका जून मंथ में ही आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। ओके, अब यहाँ पे टोटल जो क्वालिफाई स्टूडेंट हुए थे वो लगभग 26,000 के आसपास है बच्चों क्वालिफाई हुए थे, जिसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ओके, एक बार हम फिर आपको एक बार दिखा देते हैं कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था। ओके, तो इस तरह से आपको भी क्वालिफाई करना है। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। अब कितनी रैंक तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों 16,016 तक आपका यूआर कैटेगरी तक क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस में लगभग 16,000 रैंक तक, उसके साथ ओबीसी में 20,575 रैंक तक क्वालिफाई हुए थे और एससी में 26,164 और उसके साथ ही साथ एसटी में 26,007 तक आपका क्वालिफाई हुआ था। अब क्वालिफिकेशन स्कोर कितना चाहिए होता है बच्चों, उसके हम एक बार बात कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 50% चाहिए होगा, मतलब आपको 50 नंबर आपको चाहिए होंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस से भी हैं तो भी आपको 50 का स्कोर चाहिए होगा। और यदि आप ओबीसी से, ओके, यदि आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो तो भी आपको 45% आपको चाहिए होगा, मतलब 45 के आसपास स्कोर चाहिए होगा। एंड उसके साथ एससी से में हो तो आपको 40 और एसटी में हो तो आपको 40 का परसेंटाइल की आवश्यकता आपका होगी, मतलब 40 के स्कोर के आसपास। ओके, यदि आपका इतना स्कोर आएगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट ईयर सिलेक्शन कितना, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो इतने स्कोर तो जो है बच्चों वो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया। अब यहाँ पे ओपन राउंड की बात कर लेते हैं। आपका ओपन राउंड का बच्चों 2025 का रिजल्ट है जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ओके, ये 22/9/2025 को इसका रिजल्ट है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ था। जितना भी डाटा बच्चों है सारा डाटा ऑफिशियल है, तो इसलिए पैनिक मत होना। सारे डाटा ऑफिशियल आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। कोई भी फेक डाटा, कोई भी फेक अपडेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर दिल्ली कितनी रैंक तक मिला था और क्या स्कोर रहा होगा। ओके, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में बच्चों एम्स दिल्ली है लास्ट 542
रैंक तक आपको जो है बच्चों यहाँ पे सीट मिला था, जिसकी ऑल इंडिया रैंक है 542 थी। वहां पे एम्स दिल्ली का सीट है यूआर कैटेगरी के बच्चों को मिल गया था। अब एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो कि 542 के आसपास किन बच्चों का रैंक और इनका स्कोर कितना है। देखो यहाँ पे ओबीसी में बात करोगे तो 80 के स्कोर पे 297 रैंक हुई है। फर्स्ट रैंक लास्ट ईयर जो है बच्चों यहाँ पे 92 के स्कोर पे गई थी। ओके, 92 के स्कोर पे बच्चों लास्ट ईयर जो है फर्स्ट रैंक आपका गया था। ओके, उसके साथ ही साथ यहाँ पे लगभग 547 में कितना आपका जो स्कोर बनेगा उसकी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 376 पे लगभग आपका मतलब 79 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मान के चलो कि 78 के आसपास, 78 के आसपास जिसका स्कोर है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 79। ओके, 78 के आसपास जिनका स्कोर है। ओके, 70 पे यूआर कैटेगरी को बच्चों आपको एम्स दिल्ली है वो मिल चुका था। ओके, क्या मिल चुका था? एम्स दिल्ली का, एम्स दिल्ली है और 78 के स्कोर पे बच्चों मिल चुका था। तो इस बार भी अप्रोक्सीमेट आपकी रैंक है, स्कोर है बच्चों, स्कोर है वो लगभग, यदि आपका अप्रोक्सीमेट है वो 76 से लेके 80 के बीच में रहेगा तो आपको इजिली है वो एम्स दिल्ली का सीट है बच्चों मिल जाएगा। आपके लिए एक स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लगभग आप स्कोर 78 से 76 से 80 के बीच रखेंगे तो आपको एम्स दिल्ली इजिली अलॉट हो जाएगा। यूआर कैटेगरी बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि यूआर कैटेगरी में आपको लगभग जो है स्कोरिंग चाहिए होगी 76 से 80 के बीच, तब आपको सीट है वो मिल जाएगा। ओके, ये भी क्लियर है। अब चलिए एक बार ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में लगभग यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली है वो लगभग 574 के आसपास। ओके, ये अप्रोक्सीमेट इतना ही आपका जो है ओबीसी का भी एम्स दिल्ली का रहेगा। तो लगभग आपको भी स्कोर है वो 76 से लेके 80 के आसपास बच्चों चाहिए होगा, जो हम स्क्रीन पे देख सकें दोनों रिजल्ट को पैरेलल करके। ओके, ये भी आपको समझ में आ चुका। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को लगभग 1203 रैंक तक आपको सीट मिला है। ओके, 1203 रैंक तक जो है बच्चों यहाँ पे सीट मिला है किसको? ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को। तो लगभग 1203 पे कौन सी कितनी आपका स्कोर होगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि 1203 के आसपास है वो लगभग कितना स्कोरिंग रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 716 पे आपका स्वतंत्र नंबर था। ओके, उसके बाद में आपका लगभग आपका स्कोरिंग है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखते चलिए बच्चों, जिन बच्चों का यहाँ पे 78 पे आपका 554 रैंक है। ओके, उसके बाद में 67 पे यहाँ पे देखो कितना फर्क है। 70 नंबर पे भी बच्चों देखो 3000 के आसपास रैंक चला गया है। तो ये एक स्कोर है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग आप यदि मानोगे कि 72 के आसपास भी 2000 के पार हो चुका है। तो जब मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं बच्चों वो रहते हैं 71 से लेके 80 के बीच में। ओके, इसके बीच में, इस स्कोर के बीच में काफी भीड़ होती है, तो ये ध्यान रखना। यदि आप इससे ज्यादा कर रहे हो तो आप वेल डन हो। ओके, अब यहाँ पे भी आपको 73 पे 1755 रैंक, उसके बाद में यहाँ पे आप और देखोगे 78 नंबर, 73 नंबर पे 2000। तो लगभग आपका स्कोरिंग मान के चलोगे तो यहाँ पे जो स्कोर आएगा बच्चों वो लगभग आएगा आपका 74 के आसपास, 74 75 के आसपास यदि स्कोर रहेगा तो ये आपका ईडब्ल्यूएस में, एम्स दिल्ली में आपका एडमिशन हो पाएगा। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुकी है। अब देखो 75 में लगभग 1300, तो मैंने बताया ना वही 75 से 76 के बीच में यदि आपका स्कोर है तो आपको एम्स दिल्ली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं कि आपका SC ST में कितनी रैंक चाहिए होगा फॉर एम्स दिल्ली के लिए। ओके, SC ST की बात करें तो SC ST का यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। ये आपका ओपन राउंड का रिजल्ट है। ओके, 2025 का ओपन राउंड का ये आपको रिजल्ट दिखाया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ST कैटेगरी को 6254 में एम्स जोधपुर का सीट मिला था। SC कैटेगरी को 7362 में, यहाँ पे ध्यान से देखिए 7362 पे एम्स दिल्ली का सीट है वो आपको लास्ट ईयर मिला था। ओके, अब यहाँ पे कितना स्कोर रहा होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 7300 के आसपास देखते हैं कितना स्कोर SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रहा होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 23042 के स्कोर पे रैंक रही है। ओके, उसके बाद में 7000 की आप बात करोगे तो लगभग आपका स्कोर है वो 65 या 67 के आसपास होना चाहिए। ओके, एम्स दिल्ली के लिए एडमिशन के लिए 59 पे बच्चों आपका रैंक है। 59 स्कोर ST कैटेगरी बच्चे ने किया था, उसकी रैंक थी 9080। बच्चों यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक दे रखी है तो इसलिए मायने दिखता है, आपका स्कोर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लगभग 68 पे बच्चों, 68 के स्कोर पे कितना 3000, देखो यहाँ पे देखो 3955 है, लेकिन वही 59 पे बच्चों 9000 पे रैंक पहुंच रही है। ओके, लगभग आप 65 के स्कोर, 63 पे देखो 6000 चली गई है। ओके, तो लगभग आपका 62 मतलब 61 से लेकर 65 के बीच यदि आपका SC ST हो तो एम्स दिल्ली आपको मिल जाएगा। इतना स्कोर आपको लाना होगा तभी आपका स्कोर होगा। लगभग देख सकते हो 60 में आपका 8015 रैंक है। 8015 रैंक है कितने के स्कोर पे? 60 के स्कोर पे 8015 रैंक है। तो अप्रोक्सीमेट वही 61 से 65 के बीच यदि आपका SC ST से होगा तो आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। ओके, ये क्लियर है। उसके बाद में हम बात करेंगे ST कैटेगरी का भी, यहाँ पे लगभग उसी स्कोर के आसपास सीट मिल जाता है बच्चों। तो ये आपको पूरा बच्चों क्लियर हो चुका होगा। ओके, देखो ऋषिकेश भी 9000
16,000 पे मिल रहा है। उसके बाद लास्ट जो रैंक पे आपको सीट मिला है SC ST में 23,462 रैंक तक एम्स मंगलागिरी मिला है। तो स्कोर देख लेते हैं कि आपका ST कैटेगरी को लास्ट ईयर कितने स्कोर पे सीट मिला था। तो यहाँ पे 23,000 रैंक हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो 16,000 पे आपका 49 का स्कोर था। ओके, 16,000 पे 49 का स्कोर था, 16,000 पे 49 का। उसके बाद 45 पे आपका लगभग 20,213। ओके, उसके बाद में आपका 45 से नीचे 41 पे जाओगे तो 24,000। मतलब आपका ST कैटेगरी में लगभग जो है यदि आपका 43 के आसपास, 43 से 44 के आसपास स्कोर रहा होगा तो लास्ट ईयर एम्स मंगलागिरी बच्चों मिल चुका था। ओके, इसमें ये भी हो सकता है काफी स्टूडेंट जो है आपका ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो एम्स दिल्ली की कट ऑफ आपको पता लग गई है, आपको स्कोर भी पता लग गया है कि कितना स्कोर आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए चाहिए होगा। जो लास्ट ईयर बच्चों 100% सीट मिला था, यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ जो डाटा डिस्कस किया जाता है 100% के साथ। अब एक एक कॉलेज को बच्चों आपको बताया जाएगा कि एम्स दिल्ली के साथ साथ आपका एम्स बोटिंडा का क्या कट ऑफ जाएगा, भोपाल का क्या जाएगा, भुवनेश्वर का, बीबी नगर का, बिलासपुर का, देवघर का, गोरखपुर का, गुवाहाटी का, जम्मू का, जोधपुर का। ओके, उसके साथ ही साथ कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर। ओके, उसके साथ ऋषिकेश एंड राजकोट। ओके, इन पूरे 19 कॉलेज को आपको कट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करना है कि कौन सी कॉलेज का आपका कट ऑफ जाना है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।